अस्सलाम वालेकुम। सर्दी का मौसम और तिल की खुशबू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल देसी और मुंह में घुल जाने वाली तिल की टुकड़ियाँ। ना ज़्यादा मेहनत, ना मुश्किल इंग्रेडिएंट्स, बस कुछ सिंपल स्टेप और परफेक्ट रिज़ल्ट। अगर आप भी चाहते हैं कि हर दफ़ा परफेक्ट तिल की मिठाई हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने वाइट तिल ली हैं, इन्हें अच्छी तरह मेजर कर लिया है और जितनी क्वांटिटी तिल की है उतनी ही शक्कर की भी ली है, यानी दोनों की रेशो बराबर रखनी है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे तिल की टुकड़ियों का टेस्ट, स्वीटनेस और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आता है। अगर क्वांटिटी बराबर हो तो टुकड़ियाँ ना ज़्यादा हार्ड होती हैं और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। बिल्कुल वो देसी मिठाई वाली फील जो सबको पसंद आती है। इसके बाद मैंने एक प्लेन प्लेट लिया और इनको हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि बाद में तिल की टुकड़ियाँ चिपके नहीं। प्लेट को मैंने साइड पे रख दिया है क्योंकि जब शक्कर रेडी हो जाती है और तिल रेडी हो जाते हैं तो ये काम बहुत तेज़ होता है, इसलिए पहले से ही सब चीज़ें रेडी रखना बहुत ज़रूरी होती हैं। मैंने पैन में वाइट तिल ऐड कर दिए हैं। तिल को स्लो और लो हीट पर रोस्ट किया है ताकि इनका रंग चेंज ना हो और इनकी नेचुरल खुशबू और क्रंच बरकरार रहे। जब तिल हल्का सा क्रिस्प और फ्रेगरेंट हो गए तो मैंने फ़ौरन ही इन्हें प्लेट में निकाल लिया है क्योंकि ओवर रोस्टिंग से तिल जल भी जाते हैं और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। अब मैंने पैन में 1 चम्मच देसी घी ऐड किया। अगर आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें शक्कर ऐड किया और मुसलसल हिलाते हुए इसको मेल्ट किया है। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, शक्कर को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना क्योंकि अगर शक्कर ज़्यादा पक जाए तो तिल की टुकड़ियों की शेप ठीक से नहीं आती। जैसे ही शक्कर मेल्ट हुई तो फ़ौरन ही मैंने इसमें पहले से रोस्ट किए हुए तिल ऐड कर दिए और अच्छी तरह मिक्स कर दिया। फिर फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दी। अब मैंने यही मिक्सचर उसी ग्रीस की हुई प्लेट में ऐड किया जो हमने पहले रेडी की थी और इसको लंबाई शेप में कट करके साइड पर रख दिया। जो थोड़े से तिल बचाए थे उन्हें मैंने दूसरी ग्रीस की हुई प्लेट में ऐड कर दिया और स्पैचुला की मदद से इवेंचुअली सेट कर दिया। फिर इसको स्क्वायर शेप में कट कर दिया। आखिर में तिल की टुकड़ियों को 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाएं और बिल्कुल परफेक्ट क्रंच के साथ रेडी हो जाएं। तो 10 मिनट के बाद हमारी तिल की टुकड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट शेप में रेडी हो चुकी हैं। ना टूट रही हैं, ना चिपक रही हैं। हर पीस इक्वली क्रिस्प, शाइनी और बहुत ही लजीज। अगर आपने भी आज तक तिल की टुकड़ियाँ बनाना मुश्किल समझा था तो इस रेसिपी के बाद यकीनन आप भी ट्राई करेंगी। सर्दी के मौसम में चाय के साथ ये देसी तिल की मिठाई एकदम परफेक्ट चॉइस है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।